मेरे दोस्तों, क्या हाल है? तारीख का 14 फरवरी। जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो में सिंपल और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। बांग्लादेश में शुक्रवार को हुए आम चुनाव में बीएनपी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही वो अंतरिम सरकार की जगह लेगी जो अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई थी। लेकिन इन चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ढाका 3 सीट पर जीते बीएनपी के हिंदू उम्मीदवार गैसर चंद्र राय की। उन्हें 98,785 वोट मिले। उनके सबसे करीबी विपक्ष उम्मीदवार बांग्लादेश जमात इस्लामी के मोहम्मद शाहीनुर इस्लाम रहे। उन्हें 82,232 वोट मिले। तकरीबन 16,000 वोटों से उन्हें जीत मिली है। इसी के साथ साथ ये राजस्थान की बुजुर्ग महिला तो रिकॉर्ड बना रही हैं। जिस उम्र में ज्यादातर लोग धीमे पड़ जाते हैं, उस उम्र के पड़ाव पर पानी देवी बुजुर्ग होने के मायने बदल रही हैं। राजस्थान के 94 वर्षीय पानी देवी मास्टर एथलीट बनने के लिए एथलीट ट्रेनिंग ले रही हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। पटना के बेऊर जेल से निकलने के बाद पप्पू यादव ने कहा, मुझे नहीं पता कि प्रशासन ऐसा क्यों किया। सरकार में एक दो लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। एक दिल्ली का नेता, एक बिहार के नेता और एक पूर्णिया के नेता की शादी। एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, दो नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने इस मुकाबले पर झारखंड के रांची में पत्रकारों से बात की है। हरभजन सिंह ने कहा, भारत यह मैच जीतेगा। पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है जो अच्छे स्पिनर है। हमें उन्हें सावधानी से खेलना होगा। वे मैच का फैसला तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय टीम बहुत मजबूत है, यह बहुत अच्छी टीम है। मुझे उम्मीद है कि टीम उसी तरह खेलेगी जैसा हमेशा खेलती है, बिना दबाव के खेले और जीत का झंडा लहराए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मैनहोल में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। ऐसी कुछ और घटनाएं हाल ही में नोएडा और दिल्ली में हुई थी। जनकपुर के कमल धियानी के हादसे के बाद इस घटना ने एक बार फिर सरकार के साथ साथ अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। और रोहिणी में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान 32 साल के बिरजू के रूप में हुई है। बिरजू का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इसी के साथ साथ सोने और चांदी की लगातार दामें गिर रही हैं। IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई है। इससे पहले गुरुवार के लिए 2,59,133 रुपए किलो थी। वही 2 दिन में इसकी कीमत 24,000 रुपए गिर चुकी है। 11 फरवरी को चांदी 2,67,449 रुपए किलो पर थी। वही आज 10 ग्राम कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपए गिर कर 1,52,765 रुपए आ गई है। इससे पहले गुरुवार को ये 1,55,650 रुपए प्रति ग्राम था। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसी के साथ साथ देखिए, एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना, सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के उड़ा था विमान। भारत के नागरिक उन्नयन नियामक DGCA के एयर इंडिया पर $1.10 लाख करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक एयरबस विमान को बिना एयरवर्थिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ाए जाने के कारण की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवि मुक्तेश्वरानंद पर नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति किसी भी पीठ का आचार्य बनकर वहाँ का वातावरण खराब नहीं कर सकता है। सभी को इन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा। शंकराचार्य का पद भारत के सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, पद पवित्र माना जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज तक के आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक 11 फरवरी को दोपहर 3 से वकील फारूक अहमद अपनी पत्नी गौसिया से मिलने रामपुर के पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। गौसिया इसी दफ्तर में क्लर्क है। इसी बीच वह दफ्तर में काम करने वाले असगर अली से मिलने उनके चैम्बर जाते हैं। दोनों के बीच इसी बात पर बहस होने लगती है। इस बीच वकील असगर अली 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद असगर अली अपनी कमर पर लगी पिस्टल निकालते हैं और फारूक पर फायर कर देते हैं। फायर के बाद जब वह भागने लगते हैं तो वकील की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। बाद असगर उसके साथ ही हाथापाई करने लगता है। आनंद फानन में फारूक को रामपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। खबर बाहर आते ही भारी तादाद में वकील जिला अस्पताल पहुंच गए। मौके पर रामपुर SP विद्यासागर मिश्र और DM अजय कुमार द्विवेदी भी पहुंचे। मामले पर जानकारी देते हुए रामपुर SP विद्यासागर मिश्र ने बताया कि आरोपी असगर अली को पुलिस हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल ने शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। 29 मई को सजा का औपचारिक ऐलान किया